में मुसीबत आई थी तो कौन काम आया? जब आरक्षण में मुसीबत आई तो मैं किसका बुरा बना? गुर्जरों का। मेरे तो कोई दुश्मनी नहीं थी ना गुर्जरों से, और मैंने इस्तीफा दिया। मेरे को पार्टी से भी बाहर कर दिया, टिकट भी काट दिया, कोई बात नहीं। और जब महीना वाला विवाद पड़ा तो कौन काम आया? और जब मैं मोदी जी को 2018 में लेके आया, तो आप भी गए थे मीणा हाई कोर्ट में, बड़ी भीड़ थी, तो आपको सबको भाषण दिया था, हम सारी सीट हार गए। तो मोदी जी ने पूछा सीट क्यों हार गए? मैंने कि जनता में जो मेरी पकड़ थी वो खत्म हो गई, इसलिए हार गए। और अब देखो मेरी बात सुनो, ये दौसा जिले में बड़े बड़े नेता हुए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। पंडित नवल किशोर जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक थे, राजेश पायलट जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक थे, और उनका पुत्र सचिन पायलट जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, पंडित नवल किशोर, राजेश पायलट, रामकरण जोशी, सचिन पायलट, मैं कोई उनके खिलाफ नहीं बोल रहा, ये मंच भी नहीं है। क्या दौसा के जंगल में, नांगल प्यारीवास में कोई प्रधानमंत्री को लाके खड़ा कर सकता है? किसी ने किया? नहीं किया। दौसा की सड़कों पर लाके घर घर प्रधानमंत्री को घुमा सकता है? किसी बड़े नेता को मैंने नाम लिया, कोई पंडित नेहरू, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, किसी को कोई लाया है क्या? नहीं लाया। मेरे को मोदी जी कह गए पहले 2018 में सब सीट जितानी है, अब भी कह गए। तो मेरे को पता है कितनी सीट हमरा पूरी राजस्थान की जीत रहे हैं। ये जो जितने भी बैठे हुए हैं ना, मैं यहाँ पार्टी का भाषण नहीं दे रहा, बीजेपी कांग्रेस का। जब मैं अंतर मन से, तन मन धन से, यहां तक कि जीवन लगा कर भी आपके साथ तैयार रहता हूं, तो आप हमारे इशारे को नहीं समझते, उससे मेरे को बराबर नुकसान होता है, और मैं कमजोर होता हूं तो आप कमजोर होती हैं। मेरी बात सुनो, चौधरी चरण सिंह का आपने नाम सुना? चौधरी चरण सिंह जब चुनाव लड़ता था तो अपना फॉर्म भर के चला जाता था, और जीतने के बाद जीत का प्रमाण पत्र लेने जाता था। एक भी गांव में, एक भी घर पर प्रचार करने नहीं जाता था। चलो वो तो दूर की बात है, आपको पता नहीं है, लेकिन राजेश पायलट हो चाहे सचिन पायलट हो, वो मैंने नहीं देखा चुनाव के दौरान किसी गुर्जर के गांव में गुर्जर के घर जाके वोट मांगते हो। बोलो, मैं तुम लोगों को मनाने में रहता हूं, दूसरी जाति में जाने का टाइम ही नहीं मिलने देते। ये मेरा दर्द है, मैं दर्द सुना रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, मदद मैं मिट जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं मिटने दूंगा। आप 100 फुट चलोगे तो आपके साथ में 1000 फुट चलूंगा। और यही एसपीआई जी की बात नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी बुला लूंगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने राजेश पायलट या चौधरी चरण सिंह या पंडित नवल किशोर के बराबर काम किया है या उतना बड़ा नेता रहा हूं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1978 से लेकर आज की तारीख तक रात दिन अहरनिश कोई भी मिल जाए उसकी सेवा के लिए तैयार रहता हूं। किसान हो, जवान हो, महिला हो,
कोई जाति हो, गुर्जर हो, माली हो, बैरवा हो, आपको पता है सिकंदरा में माली समाज की एक महिला का प्रसव के दौरान मौत हो गई। ये सूबेदार सरवण सिंह बैठे हुए हैं। पूरा समाज, विशेषकर गुर्जर समाज ने 3 दिन तक आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। और जब मेरे को बुलाया, मैं आया और आके मैंने उस महिला परिवार को 10 लाख रुपए दिलाए, संविदा पे नौकरी दिलाई 10 लाख, वो मैंने नहीं दिलाई। पूरा गुर्जर या साधु जाट समाज वहां पर मौजूद था, इसलिए सरकार ने झुककर जनता का फैसला सरकार को मानना पड़ा। जनता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैं जनता को जनार्दन मान के चलता हूं, भगवान मान के चलता हूं, जनता को पूछता हूं। फिर मैं जनता को पूछता हूं आंध्रिकी को कि आप मेरे को समय पे काम क्यों नहीं आते। अब मैं यहां इसलिए नहीं आया कि मेरे बीजेपी का गांव है, परेशान हो रहे हैं। मैंने इसलिए भी नहीं डाला कि लोग कांग्रेस के मरने दो। आप ये बता दो, घटना हुए 1 तारीख की, कौन सी तारीख हुई? 2 तारीख को नहीं, महिला को 28 को हुई, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 9 दिन हो गए। या तो नमोनारायण मीणा भी चुनाव लड़ा, हरीश मीणा भी लड़ा, मुरारी लाल जी भी लड़े, ममता भी लड़ी, बहुत लड़े। कोई संभालने आया क्या? मेरे को बता दो। कोई नहीं। मैं मेरा दर्द बता रहा हूं। आप न तो इशारा समझते, ना आप चौड़े में बात नहीं उसको समझते। मैंने सबको मीणा हाईकोर्ट में बुला के समझाया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मत मानो। मैं कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं कब तक बलिदान देता रहूंगा, कब तक मेरी गर्दन कटवाता रहूंगा? बताओ, आमागढ़ में जब परेशानी हुई, समाज की नाक कटी, तो 72 साल की उम्र में आमागढ़ पे चढ़कर अगर झंडा फहराने का काम किया, जब बरसात हो रही थी, रात के 3 बज रहे थे, सांप भी था, घोड़ा भी था, बगेरा भी था, एक नहीं 2 पहाड़ थे, उनको कूद के झंडा फहराकर आपका मान रखा, सम्मान रखा, रखा कि नहीं रखा? तो फिर मेरा मान सम्मान क्या बार बार धोखा खाता रहेगा? मैं जानता हूं, चाहे मैं कितना भी करूं, मैं बार बार धोखा खाऊंगा। मेरे साथ यही छल होगा, यही कपट होगा। कोई कांग्रेस में भागेगा, कोई किस नेता के साथ भागेगा, कोई किसके साथ भागेगा, लेकिन मैं बालाजी बजरंगबली महाराज घाटा मेहंदीपुर की कसम खा के इस बस्ती में जा रहा हूं कि आपका बाल बाका नहीं होने दूंगा जब तक मेरे तन में प्राण है। और सुन लो, एसटी एससी के लोगों को गलत फहमी है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए यहां।